देखिए, केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल है जो केमिकल काइनेटिक चैप्टर से है और टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए न्यूमेरिकल क्या है इसको समझना है। किसी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन का उत्तेजन ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल है, 80 किलो जूल पर मोल है। यदि प्रतिक्रिया की आवृत्ति गुणक फ्रिक्वेंसी फैक्टर 4.0 इंटू 10⁻10 लीटर पर मोल हो तो प्रतिक्रिया का स्थिरांक यानी वेग स्थिरांक जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं 400 केल्विन पर निकालें। समझे? ये कौन सा इक्वेशन? ये जो टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन से है, मतलब ये जो न्यूमेरिकल है किस टॉपिक से है? आर्हेनियस इक्वेशन से है। तो पहले इसके लिए हमें आर्हेनियस इक्वेशन जानना होगा। जानते हैं क्या होता है आर्हेनियस इक्वेशन? क्या होता है बताइए तो। पहले हमें पढ़ना होगा आर्हेनियस का समीकरण क्या होता है जानते हैं इसका? के बराबर क्या होता है? ए ई पर पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, कैपिटल टी ने अपॉन आर टी। के बराबर ए ई पर माइनस ई अपॉन क्या हो गया? आर टी हुआ। इसको जब मॉडिफाई करेंगे आप लॉग लगाइएगा तो क्या होगा जानते हैं? एल एन करके लगाते हैं, एल एन के इधर होगा एल एन ए ई पर पावर माइनस ई ए अपॉन क्या होगा? आर टी। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा लॉग का प्रॉपर्टी से तो एल एन आएगा, इधर क्या होगा जानते हैं? इधर होगा क्या होगा? एल एन ए प्लस माइनस ई ए अपॉन क्या होगा? आर टी आएगा। अब इसको इधर एल एन केयर है, पूरे एक्सप्लेन करें, अच्छा से करें क्या? ऐसे इसको न्यूमेरिकल बनाने से आपको केवल फॉर्मूला का यूज करना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल देते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे? आवाज नहीं जा रहा है, इसको जनरल लॉग में चेंज करना है। तो 2.303 लॉग के होगा बराबर 2.303 ए माइनस ई ए अपॉन क्या हुआ? आर टी। अब इसको उधर ले जाकर डिवाइड कीजिएगा तो लॉग के बराबर ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी आएगा। यानी आप ये फॉर्मूला ही याद रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। यहाँ पर इसी फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, ये सब का जरूरत तो यहाँ पर नहीं पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा बताइए? क्या? लॉग ए रहेगा, सही बोले। यहाँ पर लॉग क्या रहेगा? ए रहेगा। ई ए अपॉन आर टी यही होगा ना, इसमें क्या रह गया? लॉग ए रहेगा। देखिए मेन यही फॉर्मूला इसी का जरूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आर्हेनियस समीकरण में डायरेक्ट क्या लिखना है? आर्हेनियस समीकरण में लॉग के बराबर, हाँ अच्छा ठीक है। लॉग के बराबर जो होगा लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, यही होता है ना आर्हेनियस इक्वेशन। तो आपको मेन यही ध्यान रखना है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ यहाँ नहीं करने के लिए कर रहा है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए कर रहा है। अब बताइए यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हुआ है? उत्तेजन ऊर्जा दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी
ई करके लिखते हैं। कितना दिया हुआ है? 80 किलो जूल पर मोल है, ये दिया ई बराबर। उसके बाद आवृत्ति गुणक फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए बराबर आवृत्ति गुणक ए बराबर दिया हुआ कितना है? 4 गुने 10 पर पावर 10 लीटर पर मोल। ये आवृत्ति गुणक दिया हुआ ए बराबर। और क्या दिया हुआ है बताइए तो? के का मान, तापमान दिया हुआ है इतना केल्विन है, के का मान है टेम्परेचर है 400 केल्विन, ताप दिया हुआ है टी बराबर 400 केल्विन, और आर बराबर जानते हैं जिसको गैस कांस्टेंट कहते हैं, गैस स्थिरांक क्या होता है? 8.314 यहाँ यूज करना है। क्या करना है? 8.314 यहाँ यूज करना होगा। कोई दिक्कत? अब आइए कहाँ पर? मेन मुद्दा पर। क्या है जानते हैं? सिंस अब निकालना क्या चीज पता है? यही के निकालना है जिसको हम बोलते हैं वेग स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक? के बराबर वाट, यही के निकालना है। यहां तक किसी को दिक्कत? पहले न्यूमेरिकल को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। उत्तेजन ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी इतना दिया हुआ है, आवृत्ति गुणक ए बराबर इतना दिया हुआ है, तापमान 400 केल्विन दिया हुआ है, वेग स्थिरांक आपको निकालना है। तो इसके लिए हम आर्हेनियस का इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। अब आर्हेनियस इक्वेशन क्या होगा? लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT होगा। अब इसमें देखिएगा के का तो मान निकालना ही है, ए का मान दिया हुआ है इतना है, ई ए का मान भी दिया हुआ 80 है, 2.03 रह गया, आर का मान जानते हैं 8.314 होता है, और टी का मान दिया हुआ है 400 केल्विन है। अब सबको रखिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए कैसे रखाएगा। सिंस लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 और आर टी, यही होगा ना। चलिए तो लॉग के इधर हो गया, और उधर क्या होगा? लॉग ए की जगह पर क्या लिखिएगा? लॉग 4 गुने 10 पावर 10, 4 गुने 10 पर 10 माइनस ई एक जगह पर क्या रखाएगा? 80। क्या रखाएगा? 80 अब बटे 2.303 गुने आर के जगह पर क्या रखाएगा? 8.31, 8.314 है, 3 क्या हो गया? 4। और बताइए गुने क्या हो जाएगा? 400 गुने 400। अब इसी को आपको हमें सॉल्व करके के का मान निकालना है। समस्या है। कैसे निकले के का मान? लॉग के इधर आ गया। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे जानते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लॉग 4 प्लस लॉग 10 पावर 10, लॉग ए इंटू बी का प्रॉपर्टी लगाए हैं। लॉग 4 प्लस लॉग 10 पावर 10 माइनस इसमें कटेगा, वो 0 कट गया, अब 5 8 5 40, 5 बार कट जाएगा ना, तो ऊपर 1 बटे हो गया 2.303 और गुने 5 से गुना कीजिए, 5 चौक 20, 5 2 7, 5 या 15, 8 पे 40 1 41, 41 इतना आएगा। अब यहाँ देखिए लॉग 4 का मान क्या हो जानते हैं? लॉग 2 पर पावर 2 ऐसे लिखाएगा। अब प्लस इसका हो जाएगा 10 गुने लॉग 10, पावर से गुना होता है लॉग में, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी होता है, जानते क्या होता है? लॉग एक्स पावर n है तो n इंटू लॉग क्या होता है? x होता है, तो वही हो गया 10 से गुना, माइनस यहाँ पर हम क्या करते हैं 2.3 और गुने 41.6 कर देते हैं शॉर्ट में, 7 हटाएंगे ध्यान को बढ़ जाएगा ना, 6 आराम से गुना हो जाएगा, और इसका मान 2 गुने लॉग 2 हो जाएगा, अब प्लस इसका 10 गुने 1 हो जाएगा, अब माइनस इसमें क्या हुआ 1/23 से गुना कीजिए,
ते पचे 15 से 23 और 3 से 8 बाकी 13, 23 और 13 कितना होता है 36 के 6 बाकी 3 और 33 चौक 92। अब 92 और 3 क्या हो गया 95 और 2 अंक के बाद दशमलव इतना आएगा। और log 2 का मान जानते कितना होता है? हाँ 0 पॉइंट कौन बताए हैं? रवि कुमार। 0.301 होता है log 2 का मान। अब प्लस फिर क्या हो गया 10, अब माइनस क्या होगा इसको भागा दीजिए तो कितना होगा? 1 में भागा देना है 95 से, लगभग 95 है ना, कितना होगा? अब इधर 100 बन गया। देखिए 0 पॉइंट एगो शून्य अभी नहीं होगा, एगो 0 एगो 0 उतर गया, एक बार लगेगा 2, इधर हो गया 3 6 3 9 4, लगभग हो जाएगा उतना 0.01 लिख देते हैं, कोई दिक्कत? इधर हो गया देखिए 0.602 प्लस 10 माइनस 0.01, तो 10 इसको घटाइए तो कितना हो गया 10.509 आएगा, 59 आएगा, कितना आएगा 59, 10 कितना आएगा 59, कोई दिक्कत? तो ये आ गया किसका मान? log k का मान। नहीं समझे? नहीं समझ देख लीजिए पहले। देखिए यहां बताते हैं, इसका जो 2 गुने होगा, इसका जो मान कितना है 0.301 आएगा ना, आई प्लस 10 होगा और माइनस 0.01 होगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0.602 इतना आएगा। अब p प्लस 10 और माइनस 0.01 तो हो गया। अब इधर देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको क्या कीजिएगा 10.602 और माइनस 0.01 तो कितना होगा 10.59 होगा ना, लगभग आसपास, और 2 होगा 592, यानी लगभग यही आएगा। log k का मान जो हुआ 10.59 हुआ। तो आप k बराबर निकाल, इधर log है उधर गया तो क्या होगा एंटी log हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंटी log 10.59। अब 10.59 का एंटी log मान कितना होता है जानते हैं? जानते हैं तो लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एंटी log उसका जो मान होगा लगभग 3.802 गुने 10 होगा, ये के का मान है। के का ऐसा मात्रा क्या होगा पर सेकेंड, क्या होगा पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? आप लोगों को कन्फ्यूजन खाली यहाँ पर हो रहा है एंटी लॉग में, तो आता है इसका वैल्यू पता है तो लिखना है, नहीं पता है तो खाली कर देना एंटी लॉग इतना, समझे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइए इसमें किसी कन्फ्यूजन, खाली कैलकुलेशन है, फॉर्मूला याद है, सब चीज दिया हुआ है, सबको रखना है, कैलकुलेशन करना। आप कैलकुलेशन में टफ क्यों हो रहा है? डिसिमल वाला हो रहा है, दशमलव वाला आ रहा है, दशमलव का भाग लॉग का प्रॉपर्टी लग रहा है। अब लॉग का प्रॉपर्टी आप लोग को याद रहता नहीं है, अधिकतर बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है तो उसको लॉग समझ में आता नहीं है, तो समस्या ये हो राजमा की बताए हैं भी, लॉग भी बताए हैं, नहीं याद है तो अभी देख लीजिए कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, x पावर n वाला लगा है। चलिए ठीक है।